Hello everyone, welcome to my channel. Quantity checklist number 507. Question number 1. Ratio of length of train P and Q is 9:13. Speed of train P and Q is 36 km per hour and 54 km per hour respectively. If both the trains are running in the opposite direction, crosses each other in 44 seconds, then find the length of train Q. तो ए दे रखा है और पी और क्यू दे रखा है जिसकी 9x और 13x इसका डिस्टेंस मान लो। देन दे रखा है स्पीड दे रखी है जो कि है 36 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि ये आंसर 40 सेकंड्स में आ रहा है तो सेकंड्स में कर लेते हैं इसको 5/18। तो 18 की टेबल में 2 टाइम्स तो 10 इसकी स्पीड हो गई। एंड सेकेंड स्पीड दे रखी है 54 को भी सेकंड्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 18 की टेबल 6 3 6 9 और 3 और हो जाएगा 15। तो 15 इसकी स्पीड हो गई। देन इफ़ बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में अपने जितना डिस्टेंस कवर करेगी तो 9 + 13 22x डिस्टेंस कवर करना है। अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो इनका स्पीड्स ऐड हो जाएगी तो 25 इनकी स्पीड हो गई और ये कवर कर रही है 44 में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22x = 44 इंटू 25 करना है तो 25 की जगह 100/4 कर लेते। 4 से इसको कट कर लेंगे 11 टाइम्स, 11 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 50 टाइम्स। तो x की वैल्यू 50 आ गई। आगे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू। तो ट्रेन क्यू तो 13x दे रखी है, 13x और x की वैल्यू 50 है यानी कि 13 5 से 65 तो 650 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2. अंकुर अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन 24 डेज विद द हेल्प ऑफ गौरव ही कैन कंप्लीट इट इन 9 फ्यूअर डेज। तो अंकुर जो है उसको 24 डेज़ लगते हैं एंड अंकुर और गौरव दोनों मिलकर के अगर काम करें तो उन्हें 9 दिन कम लगते हैं। 9 दिन कम लगेंगे यानी कि 15 दिन लग रहे हैं। गौरव एंड हर्ष टुगेदर कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 8 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज कैन हर्ष कंप्लीट द होल वर्क अलोन। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 से कर लेते, 3 5 एंड 3 8 तो इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 80 और 40 120। एलसीएम आ जाएगा 5 इसका और 8 इसका, यानी कि जो बचा हुआ 3 है इसके अंदर 3 जो है वो गौरव की एफिशिएंसी है। तो गौरव की 3 एफिशिएंसी प्लस हर्ष की एफिशिएंसी मिला करके वर्क जो है 8 डेज़ में हो जाता है और 120 वर्क हो जाता है। तो डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 30। तो ये आ गया 15 टाइम्स। तो 3 माइनस हो जाएगा इधर जा करके तो एच की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। अगर एच की एफिशिएंसी 12 है और 120 वर्क करना है तो 10 डेज़ में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. Ashish travels by a boat which goes 192 kilometers downstream। तो 192 kilometers downstream यानी कि V + S and return to स्टार्टिंग पॉइंट इन 20 आवर्स। तो 192 वापस आएगी तो अप स्ट्रीम में आएगी V - S इन 20 आवर्स। फिर दे देगा 2/5 ऑफ द टाइम गोज इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर 2/5 टाइम लग रहा है यानी कि 2/5 टाइम यहाँ पे लग रहा है यानी कि टोटल 5 है, उसमें से 2 टाइम यहाँ पे लग रहा है और 3 टाइम यहाँ पे लग रहा है। अगर ये टाइम लग रहा है तो इसको कट करके देख लेते अपन। तो टोटल टाइम तो अपन को 20 आवर्स लग रहे हैं। तो 20 आवर्स का इनको 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20/5 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पे कट करने से 8 आना चाहिए तो इसको कट करके देख लेते हैं। 8 2 16 एंड 4 तो 24। V + S की वैल्यू 24 है और फिर यहाँ पे 12 से कट करेंगे तो 12 1 एंड 72 6 तो 16 V - S की वैल्यू है। पूछा क्या है इन्होंने स्ट्रीम है तो स्ट्रीम की वैल्यू निकाल लेते। अगर +/2 करते तो इसकी V की वैल्यू आ जाती है, लेकिन अपन को स्ट्रीम की वैल्यू पूछी है तो स्ट्रीम दोनों का माइनस करेंगे तो 4 4 8 8/2 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A train overtakes 2 bikes which are running at a rate of 8 km per hour and 10 km per hour in the same direction and passes them completely in 22 seconds and 27 seconds respectively. Find the length of train. तो शुरुआत में क्या दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, बट यहाँ पे टाइम तो सेकंड्स में दे रखा है तो इसको 8 किलोमीटर ये जो दे रखी है 2 बाइक्स, पहली वाली बाइक और सेकंड वाली बाइक, 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है। किलोमीटर मीटर पर सेकंड में करनी है स्पीड को तो 8/18 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स और ये 9 टाइम्स तो ये आ जाएगा 20/9 स्पीड। सेकंड वाले में क्या दे रखी है, सेकंड वाले में 10 किलोमीटर है तो उसको भी कर लेते हैं और ये आ जाएगा 5 और ये 9 तो ये आ जाएगी 25/9
9, ये दोनों की स्पीड्स आ गई। अब ट्रेन जो है फर्स्ट वाले केस में ट्रेन को क्रॉस करेगा, ट्रेन की स्पीड माइनस, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले की स्पीड है 20 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू ट्रेन सेकंड वाले की, और सेकंड में ट्रेन स्पीड माइनस सेकंड वाले की जो स्पीड है वो है 25 माइनस 25/9। तो अब ट्रेन दोनों की इक्वल है तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो अपन इसको सॉल्व कर लेते, और फिर आगे क्या दे रखा है, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 22 में कर रहा है और ये 27 में कर रहा है। तो ट्रेन इक्वल रखनी है अपन को, ट्रेन को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 22s माइनस 20/9 इक्वल्स टू 27s माइनस 25/9। इसको सही से लिख लेते हैं दूसरे पेज पे, 22s माइनस 20/9 ऐसे ही है, और 27s माइनस 25/9। तो 9 एलसीएम लेके कट कर लेते, तो 9 ये हो जाएगा 9s और ये हो जाएगा 9s। अब इसको सॉल्व कर लेते, एलसीएम से ही कट जाएगा नीचे का। अब इसको सॉल्व करते, 9 2 से 18 19 198s माइनस 20 इंटू 2 440 इक्वल्स टू 9 इंटू 27 243s माइनस 9 5 45 5 4 67। फिर इसके बाद में अपन सॉल्व कर लेंगे। अब ये आ गया, माइनस का इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, बचेगा कितना 235 इक्वल्स टू, और 198 को इधर ले जाओ माइनस कर दो तो ये बचेगा 2 और 3 5 45s। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 235/45। तो इसको 5 से कट कर लो, 9 ज़ा 5 4 ज़ा एंड 7 ज़ा, तो 47/9 s की वैल्यू आई है। फिर लेंथ पूछिए, तो लेंथ में अपन फर्स्ट वाले में जो आंसर आया था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, t/s माइनस 20/9 इक्वल्स टू 22। तो इसमें s की वैल्यू पुट कर देंगे, तो s की वैल्यू क्या आई थी 47/9। तो 47 में से 20 गया तो आ गया t/27/9। तो 27/9 3 होता है, 22 और 3 इधर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 66 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आशुतोष, तन्मय एंड वरुण स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 7 और 8 इन्वेस्ट किया है। पीरियड दे रखा है इन्वेस्टमेंट का 12 और 13। प्रॉफिट ऑफ आशुतोष इज 54,000। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ वरुण एंड तन्मय। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, 2 ज़ा 3 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो ये हो गया 15 21 एंड 26, ये तीनों ऑप्शंस हो गए। देन दे रखा है आशुतोष की जो है, आशुतोष 15 दे रखा है, उसकी 54,000 वैल्यू है, और पूछी किसकी है, डिफरेंस ऑफ बोथ। तो 5 से कर देंगे इसको, तो ये कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 1 ज़ा 8 ज़ा 18,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू की कॉस्ट प्राइस 30 और 40 मान लो। इफ़ आइटम पी इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट, तो 4 3 ज़ा 12 का प्रॉफिट हुआ तो 42 में गया। द सम बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू एंड सेल्स प्राइस ऑफ पी। तो ये जो है इन दोनों का सम जो है 82, जो सम है वो 984 के बराबर है। क्यू सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू। तो 40 की वैल्यू बतानी है तो इंटू 40 कर देंगे, 4 से ये 10 टाइम्स, 4 से ये 20 टाइम्स, 2 से कट कर लो 41 से इसको कट करो 2 टाइम्स 82 6 4, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 24 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 480 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, अमर कैन कंप्लीट अ वर्क। अमर जो है वो x + 18 डेज़ में वर्क कंप्लीट करता है। जितेश कैन कंप्लीट इन x + 8 डेज़। जितेश x + 8 डेज़ में कंप्लीट करता है। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन दोनों मिल करके जो है वो x डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जिसमें √8 इंटू 18 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8, 4 इंटू 2 कर दो और 9 इंटू 2 कर दो, तो 9 बाहर आएगा तो 3 बचेगा। ये 2 दोनों में से एक 2 बच जाएगा और ये 4 का 2 बच जाएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 12 वैल्यू आ गई x की। देन 50% ऑफ x, तो 12 का 50% 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 6 years ago द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ पवन एंड जीत। तो 6 years ago पवन
एंड जीत 2:3 थे। 4 ईयर्स हैंस 11:14 हो गए। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर परसेंटेजेस? तो परसेंटेजेस का सम बताना है। इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 3 है, तो 3 करना है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9। अब इनका डिफरेंस देख लेंगे 6 और 1, तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, बट यहाँ पे तो एक्चुअल में तो 10 का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 18। अब 6 ईयर्स के बाद में 12 और 6 18 हो गया, और ये हो गया 18 + 6 24। आगे पूछा गया व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर परसेंटेजेस? परसेंटेजेस का सम क्या हो गया? 30 40 42, 42 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2 ट्रेन्स आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पटना टू जयपुर। पटना और जयपुर के बीच में ट्रेन है, 720 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है। बोथ ट्रेन्स लेफ्ट एट द रेस्पेक्टिव स्टेशन 1 PM, टाइमिंग सेम है, एंड 48 किलोमीटर्स पर आवर एंड 72 किलोमीटर्स पर आवर। तो 720 का डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो स्पीड्स ऐड हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी 7 8 9 10 11 12 120। और पूछा है टाइम, तो टाइम इसको कट कर दो तो 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a shopkeeper makes a profit of 20% by selling copies at a certain price, and if he changes 1 rupees more on each copy, charges more 1 rupees more on each copy, he would gain 40%. At the first the price of 1 copy was, तो शुरुआत में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20%, यानी कि 5 की चीज़ थी, एक इंक्रीज होकर के 6 में जा रहा था। देन 5 इसकी कॉस्ट प्राइस थी, एंड 1 यहाँ पे गेन हो रहा है इसको 40% का। तो यहाँ पे कितना गेन हो रहा है? 40% का। इफ़ ही चार्जेज 1 मोर ऑन ईच कॉपी, तो 40% का प्रॉफिट कितना हो गया? 2 का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट हुआ तो 7 पे, और यहाँ पे कितना ज़्यादा चार्ज हो रहा है? एक ही चार्ज हो रहा है, और पूछा दे कितना रखा? एक ही चार्ज हो रहा है, तो यानी कि यही वैल्यू है इसकी एक्चुअल और बाद वाली। तो इसने पूछा है कि फर्स्ट प्राइस ऑफ 1 कॉपी कितनी थी? तो 6 थी। क्वेश्चन नंबर 11, राम एंड श्याम एंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ, राम और श्याम 8500 के साथ में इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ दे इन्वेस्टेड इन 9:5, प्रॉफिट शेयर इज़ 7:10, तो 7:10 प्रॉफिट है। प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम आ जाएगा, इन्वेस्टेड और इन रेशो, अच्छा टाइम दे रखा है तो प्रॉफिट बाय टाइम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स, तो ये आ गया 7:18। अब टोटल दे रखा है 85, और ये कितना आ रहा है? 7 7 14 15 25। और पूछा किसका है? पूछा है राम का, तो राम का 7 दे रखा है, तो 7 से कर देंगे। तो ये सॉल्व कर लेते हैं। 5 ज़ा 5 1 ज़ा 35 7 ज़ा, और ये आ जाएगा 00 दे रखा था पीछे, जो कि अपन ने लिए नहीं है, 8500 था, तो 5 से इसको कट करेंगे। 15 3 टाइम्स, और 15 3 टाइम्स आ गया 24 ज़ा और 0, तो 0 8 2 21 22 23, तो 2380 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 48 दे रखे, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 480, 8 8 ज़ा 64, 32 38, तो ये हो गया 4 6 8 864, टोटल सम हो गया। देन दे रखा It was later found that marks of one student had been wrongly entered, तो रॉन्ग नंबर जो किया है वो 95 है, बट करेक्ट था 59, तो कितना ज़्यादा ऐड कर दिया अपन ने? 6 136 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 36 को माइनस कर लेते, तो 4 4 8 और 40 20 2 8 28। अब एक्चुअल एवरेज बताना है, तो डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स 8 4 1 4, फिर इसको कट करेंगे 9 की टेबल से, तो 9 की टेबल में 5 ज़ा नहीं और 4 ज़ा आ जाएगा 36, और 6 ज़ा, तो 46 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ वेसल कंटेन 100 लीटर्स ऑफ मिल्क, 100 लीटर्स ऑफ मिल्क दे रखा है, 20 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, तो इसमें से 20 निकाल दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, तो 20 वाटर हो गया है, तो अब कितना हो गया? 80:20 मिल्क और वाटर का रेशो हो गया है। 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 30 लीटर्स यहाँ से निकाला जाएगा। अभी 30 निकालेंगे, किस रेशो में निकालेंगे? ये 2:8, यानी कि 1:4 की रेशो में निकालेंगे, तो 5 हो गया, तो 5 से इसको कट करेंगे 6 ज़ा, तो 6 निकल जाएगा यहाँ से, एंड 6 4 ज़ा 24 यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 6 और 3 5, और यहाँ पे बचेगा 14। फिर इसके बाद में दे रखा है इट इज़ रिप्लेस्ड विद वाटर, तो 30 इधर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 56 और ये हो गया 44। इसको कट कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 ज़ा एंड 11 ज़ा, तो 14:11 इसका रेशो आ गया।
क्वेश्चन नंबर 14, द सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 1020, ये इसकी सेल्स प्राइस दे रखी है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स 15% और x% के। मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1600 मार्केट प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बतानी है। इफ द प्रॉफिट इज x, प्रॉफिट ऑफ, इफ देर इज x% ऑफ दिस प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो अपन कर लेते हैं 1600 पे सबसे 15% का डिस्काउंट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 8 × 30, तो आगे 240 का डिस्काउंट, 240 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1360। तो 1360 उस पर x% का डिस्काउंट दिया है और ये 1020 में गई ये चीज़, तो ये हो जाएगी 80 डिफरेंस और 260, तो ये आ जाएगा 043, ये 180 होगा। 240 का डिफरेंस आ रहा है, 160 एंड 280, 340 का डिफरेंस आ रहा है। तो 340 का डिफरेंस आ रहा है और कॉस्ट प्राइस के ऊपर आ रहा है, तो 340 और अपन को आगे क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है x% ऑफ द ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग टू डिस्काउंट्स। तो 2 डिस्काउंट्स देने के बाद में पता चल जाएगा अपन को। तो 340 बाय 1360 इंटू 100, तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 17 की टेबल में और ये आ जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/4। तो 4 से इसको कट करेंगे 25, तो 25% यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है अपन को और फिर कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 25% 1020 जो है वो 25% 1/4, 4 से 5, तो 5 की वैल्यू ये दे रखी है और 4 की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो सॉल्व कर लेंगे अपन, ये 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 0 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 816 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा, देर आर 4 ब्लैक्स, 5 येलो एंड 7 पिंक बॉल्स, 2 balls are chosen randomly from the bag, then find the probability that at least 1 ball is black। तो ब्लैक सेलेक्ट करनी है तो 4C1 सेलेक्ट कर ली और दूसरी जो है बची हुई 12 बॉल्स में से एक सेलेक्ट कर ली, देन सारी की सारी ही ब्लैक सेलेक्ट कर ली और अपॉन में आ जाएगा 12 + 4 16 C2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 × 12 तो 48 आ जाएगा और 48 प्लस ये आ जाएगा 4 3/2, तो ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 454/16 इंटू 15 और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे 8 टाइम्स और ये आ जाएगा 8 को कट करेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स, 4 टाइम्स कर लेते हैं और ये 54 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 14 7 ज़ा, ये 5 ज़ा और 9 ज़ा, तो 9/20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा, प्रकाश बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम भानु एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 years और 15% आफ्टर 4 years। If at the end of 7 years Banu gained 1674 as an interest, what is the sum that प्रकाश borrowed? तो कितना इसने बोरो किया है, तो अपन इसको निकाल लेंगे। तो टोटल 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, शुरुआत में 4 ईयर्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया था और वो 12% था। 4 ईयर्स के लिए 12% 48% हो गया। अब 7 ईयर्स में से 4 ईयर्स हो गए, 3 ईयर्स के लिए 15% यानी कि 45%। तो टोटल कितना हो गया 93%। 93% की वैल्यू 1674 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 93 से कट कर लेते, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, तो 1 ज़ा ही कर लेते हैं और 67 और 7 4 74 4, तो ये आ जाएगा 8 ज़ा, तो 1800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स PQR, तो PQ और R इनकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है 5 7 एंड 9, तो इनको 50 70 और 90 मान लेते। दे सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 10% का प्रॉफिट यानी कि 5 का प्रॉफिट 55 में गया है। 20% का प्रॉफिट 20% 14 का प्रॉफिट हो गया, तो ये 84 में गया है। और फिर इसके बाद में दे रखा है 30% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 27 का प्रॉफिट, तो ये हो गया 117 में गया है। देन दे रखा है एवरेज सेल्स प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल्स, तो एवरेज सेल्स प्राइस कितनी आ रही है 13 और यहाँ पे 13 और 9, तो ये हो गया 9 6 4 5 256 टोटल आ रही है और यहाँ पे 260 दे रखा है, बट डिवाइडेड में 2 भी दे रखा है क्योंकि ये एवरेज 3 है, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर भेज दिया इसको, तो 30 हो गई। अब इसने बोला क्या है कॉस्ट प्राइस बताओ, तो 30 इंटू ये 12 + 9 21, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 0036, तो ये आ जाएगा 6300।
6300 टोटल आ गया, 6300 टोटल आ गया। आर की पूछी है तो अपन डायरेक्टली भी आर को इससे कर सकते थे, 90 इंटू 30 2700 आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 18. Pankaj covers a certain distance by bike driving 36 kilometers per hour and return back at a starting point riding a car with the speed of 24 kilometers per hour. Find the average speed of whole journey. तो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, तो स्पीड क्या दे रखी है 36 एंड 24, तो इनका रेशो निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 4 6 एंड 4 9, तो ये आ जाएगा 2 और 3। तो ये स्पीड हो गई, तो टाइम इनका क्या हो जाएगा 2:3, क्योंकि जाने का और आने का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये टाइम हो गया। तो टाइम को 2x और 3x ले लेते हैं। फिर इसके बाद में बोल रखा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपन को चाहिए होगा। डिस्टेंस क्या होता है, टाइम 2x इंटू स्पीड 36 थी, तो 36 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगी 72x। अब जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस हो गए, तो 72 इंटू 2 एक्स ये डिस्टेंस हो गया टोटल, और डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड बतानी, तो एवरेज स्पीड के लिए डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, तो ये हो गया 5x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x कट जाएगा, ये आ जाएगा 144/5, तो ये आ जाएगा 10 2 8 0.8 28.8। क्वेश्चन नंबर 19. इन एन ऑफिस 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मैरिड, तो 40% जो है वो मैरिड है, तो 60% जो होंगे वो अनमैरिड होंगे। 300 एम्प्लॉयज़ आर अनमैरिड, तो 300 इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है हु इज़ 300 इज़ 100 मोर देन द मैरिड, मैरिड से 100 ज़्यादा है तो 200 होगा। ये वैसे अपन ऐसे भी निकाल सकते थे, 300 की वैल्यू 60% है तो 40% की क्या आएगी। यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं भी दिया होता तो भी सॉल्व हो जाता। 50% है तो मैरिड एम्प्लॉयज़ हैव कार, तो इसका 50% यानी कि 100 के पास में कार दे रखी है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डोंट हैव कार, तो 100 इसके वाले और ये 300, तो टोटल 400 के पास में कार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20. 24 मैन्स वर्किंग 15 आवर्स, 24 मैन्स 15 आवर्स डिलीवर 250 ऑर्डर्स इन 12 days एंड द एफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज़ 25% मोर देन मैन। अगर मैन जो है वो 1, अगर मैन जो है अगर 4 है तो 1 मोर वुमेन है, तो मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे है तो इंटू 4 और कर देंगे यहाँ पे, और इधर कर देंगे 5 इंटू वुमेन, 10 ऑर्डर 150 इंटू 18 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कट करके आंसर आ जाएगा ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। 5 से ये 5 कट जाएगा, फिर ये 3 से ये 4 टाइम्स कटेगा, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा। अब 9 टाइम्स ये कटेगा, 2 टाइम्स ये कटेगा, फिर 9 3 टाइम्स कटेगा और ये 5 टाइम्स कटेगा, और ये जो 3 है ये इसको कट कर देगा 8 टाइम्स, तो 8 5 40 40 इंटू 2 80, तो 80 आंसर आ जाएगा।